और मोदी जी जितने बरगला रहे हैं ना जो पब्लिक को, और इतने अलूल जलूल बोल रहे हैं, और वो बात बोलने की नहीं है कि अभी मंगलसूत्र, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये देश भुखमरी के कगार पे है, देश का संसाधन है वो सबको बेचा जा रहा है। महंगाई भी इन पर कंट्रोल नहीं हो रही। सारे टैक्सेस लगा के देख लिए, टैक्स कितने भी लगा लिए, जनता पर जितना मैक्सिमम टैक्स हो सकता था उतना टैक्स ये लगा के देख लिया इन्होंने। वादे 400 पार के, जो एक कफन के लिए भी जो वो है, अब हमारा कफन होता है उसमें भी आप टैक्स ले रहे हो। तो आप बताओ, आप अरे क्या 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 बक रहे हो आप क्या कर रहे हो? भाषण दिए जा रहे हो 85% वर्सेज 15%, और सामाजिक न्याय की लड़ाई और फलाने न्याय की लड़ाई, क्या क्या न्याय ला रहे हो। जब न्याय तुम टिकटों में ही नहीं कर रहे तो उस न्याय का करोगे क्या? पिछले वाले को तो बाद में देख लेना। स्मृति ईरानी कह रही है जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। आप बताओ, ऐसा राम भक्त कौन सा है जो बीफ खाते हो, जो बीफ बेचते हो, जो दारू बेचते हो? राम भक्त है वो? बताओ ना। पेट भर रहा है दारू से, बीफ से भर रहा है, मांस मच्छी खा रहे हो, राम भक्त बन रहे हो। तुमसे दुनिया चलेगी? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, 5 चरण के अभी बाकी हैं, जिसमें 190 जो है लोकसभा सीटों के मतदान खत्म हो चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं किसान नेता धर्मवीर सिंह चौधरी। आपको बता दें कि ये पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, एमएलए के चुनाव। क्या कहेंगे, आपको रुझानों में क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है? पहले ये 2 चरण चुनाव जो हुए हैं उस पर चर्चा करते हैं, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? देखो, उत्तर भारत में जितना भी हिंदी भाषी प्रदेश है ना, उनमें कोई भी क्रेज इसके चुनाव के लिए नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो भाजपा शोर मचा रही थी और जो भाजपा का जो वोट बैंक है वो बिल्कुल घर से निकल के नहीं जा रहा है। और मोदी जी जितने बरगला रहे हैं ना जो पब्लिक को, और इतने अलूल जलूल बोल रहे हैं, और वो बात बोलने की नहीं है कि अभी मंगलसूत्र, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। नहीं समझ रहे? ये देश भुखमरी के कगार पे है। देखो, हंगर इंडेक्स में 55 नंबर से लेके 111 नंबर पर पहुंच गया है। देश का जो रुपए की कीमत थी डॉलर के मुकाबले में, वो 56-58 रुपए से लेके 84 रुपए पे पहुंच चुकी है। और आप देखते जा रहे हो कि जो जितने भी साधन है और प्रसाधन है, सारे वो जो सरकारी जो वो है देश का संसाधन है वो सबको बेचा जा रहा है। और बेचने के साथ साथ में ही महंगाई भी इन पर कंट्रोल नहीं हो रही। सारे टैक्सेस लगा के देख लिए, टैक्स कितने भी लगा लिए, जनता पर जितना मैक्सिमम टैक्स हो सकता था उतना टैक्स ये लगा के देख लिया इन्होंने। जितने आइटम छूट रहे थे, 400 पार के ही है। नहीं, वादे 400 पार के हैं। जो एक कफन के लिए भी जो वो है, अब हमारा कफन होता है, अंतिम संस्कार जो हो रहा है उसमें भी आप टैक्स ले रहे हो। तो आप बताओ, आप किस और मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं जीते जी भी और मरते दम तक भी और मरते समय भी। अरे क्या 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 बक रहे हो आप खुद ही नहीं निकल पा रहे। पश्चिम बंगाल के लिए कह रहे कि या तो मेरा पुराना जन्म रहा होगा पश्चिम बंगाल में, नहीं या तो अगला जन्म होगा पश्चिम बंगाल में। उनसे कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये 3-4 चीज हैं, उन्हीं से नहीं निकल पा रहे। अब बांग्लादेश में उनका जन्म हो गया। कभी यूपी में आते हैं तो यूपी में कहते हैं गंगा माँ है, मेरी गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं तो यहीं का वासी हूँ। कहीं भी आप जाओगे वो बोलेंगे यही। उन पर रटे हुए 4-5 जो वाक्य हैं, उनके मुद्दे मान लीजिए, मान लिया उनका मुद्दा नहीं है, ठीक। आपके मुद्दे क्या हैं? आप अपने मुद्दे तो बताइए। नहीं, देखो हमारे मुद्दे तो सीधे सीधे हैं। देखो, किसानों जो एमएसपी के लिए जो लड़ रहा था वो एमएसपी मिलेगी। दूसरा, जो युवा है जो नया आ रहा है उसके लिए ट्रेनिंग के लिए ना 1 लाख रुपए का उनको वो दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं। फिर उसके बाद में जो भी नई जो सृजन की जाएंगी, 30 लाख जो वैकेंसी खाली पड़ी है केंद्र सरकार में और कोई स्टेट वाइज पड़ी हुई है, उनको सबको भरा जाएगा आते ही। तो ये देखो, जो चीज है, जो बर्निंग पॉइंट है देश के और ज्वलंत मुद्दे, उन्हीं पे काम किया जा रहा है। और वो काम ऐसे किया जा रहा है कि देश का ना इससे थोड़ा सा ट्रैक भी चढ़े। हालांकि देश ना इतना कर्जा ले लिया है मोदी जी ने कि जितना कम से कम 15 लाख करोड़ रुपए था उसका ब्याज का चला जाता है। अब तक पीछे जितने भी 70 साल की जितनी भी सरकार थी उन्होंने मिलके केवल 55 लाख करोड़ लिया था और 205 लाख करोड़ अब तक इन्होंने पहुंचा दिया है। अकेले ही 150 लाख करोड़, 55 लाख करोड़ लिया है। जितना समझ आ रहा है आप कांग्रेस की तरफदारी कर रहे हैं, कांग्रेस की मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। तो ये बताइए कि पहले भी आप एमएलए का चुनाव जो लड़े हैं, प्रत्याशी रहे, कांग्रेस से ही रहे हैं। अभी आपको कांग्रेस ने दरकिनार क्यों कर दिया? नहीं, देखो, कांग्रेस का एक्चुअल में है क्या कि इसमें भी ना एक वर्ग कुछ न कुछ मुझे लग रहा है कि कोई न कोई आरएसएस से और उससे संबंधित जरूर है
इनमें भी ये क्या करते हैं कि इनको लाके, हालांकि बीजेपी में भी वही मनुवादी और भाजपा में, इसमें कांग्रेस में भी वही हैं, वो जो मनुवादी है ना। अब आप बताओ, दिल्ली में ये 3 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी ने बांट के दी हैं, मनुवादी फिर हावी हो गए। वही उन्होंने करके एक जगह आपने जो अग्रवाल जी को लड़ा रहे हो, वो उनके आगे ऑलरेडी वैश्य है, वैश्य के सामने आप वैश्य लड़ा रहे हो। अरे वहां आपको ब्राह्मण लड़ाना चाहिए था, और जहां पिछड़े हैं वहां उस पे हमारी 70% पिछड़ा है। अपनी अपनी रणनीति उत्तर पूर्वी पे पिछड़ा है। कहीं से लाके कहां से कन्हैया कुमार को ले आए हैं। इतना कोई वहाँ बिहारी, कन्हैया कुमार से क्या समस्या है? बिहार का केवल एक बिहारी दूसरे बिहारी को टक्कर देगा ना? नहीं, एक बिहारी को ब्राह्मण के आगे आप ब्राह्मण ही लड़ा रहे हो। आप ब्राह्मण के आगे पिछड़ा लड़ाना चाहिए था। आप बराबर वाली सीट देखो, पूर्वी दिल्ली देख लो, उस पे क्या किया है केजरीवाल जी ने। जनरल सीट पे ओबीसी भी नहीं लड़ाया, जनरल तो लड़ाया ही नहीं, ओबीसी भी नहीं लड़ाया। उन्हें पता थी कॉम्बिनेशन बन रहा है, उन्होंने एससी लड़ाया है। उनका एससी जीत रहा है, कुलदीप कुमार पूर्वी दिल्ली से। लेकिन इनमें मनुवादी सोच है ना, ये नहीं सुधरने वाले, इनको सुधरना नहीं है। इनको ये अब वो फेंक दिए हैं कि कन्हैया कुमार को टिकट देके कांग्रेस ने भारी गलती की। अरे क्यों नहीं गलती की, जब इतने बिहारी वहाँ है, 80% उत्तर प्रदेश का आदमी है वहाँ, युवा छात्र नेता है और सबसे मशहूर नेता छात्र। ऐसा है, तुम लाए जाओ, दूसरों के ऊपर मुकुट पहनाए जाओ और भागते चले जाएंगे। कन्हैया कुमार हमारे थोड़ी, कांग्रेस का प्रोडक्ट है कन्हैया कुमार। हम 30 साल से कांग्रेस में हैं। कन्हैया कुमार वामपंथी है, वामपंथियों का प्रोडक्ट है। नहीं कर रहा कोई भी सपोर्ट, ब्लॉक अध्यक्ष से लेके एक इकाई का, छोटे इकाई से लेके, और जो एमपी भी रहे ना वहाँ, संदीप दीक्षित तक भी, शीला दीक्षित के पोते मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने मना कर दिया। पहचान की बात नहीं है, पहचान ऐसे थोड़ी होती है। क्या बोला था उसने, उसको घेर लेंगे, वो टुकड़े टुकड़े गैंग कर देंगे, उसको हिंदू करके हिंदू विरोधी साबित कर देंगे, देशद्रोही साबित कर देंगे। तो इसका मतलब तुमने टिकट फेंक दी। वो सीलमपुर में कन्हैया कुमार का डंका बज रहा है। सीलमपुर तो मैं ही रहता हूँ 25 साल से, मैं मोहित शर्मा। हम कहाँ रहते हैं? हम सीलमपुर ही तो रहते हैं। सीलमपुर में क्या मतलब है? सीलमपुर तो मुस्लिम है, मुस्लिम बहाल सीट है, पूरा जो विधानसभा है मुस्लिमों की है। वो तो देंगे, लेकिन उनका भी तो वोट बेकार करवा देंगे ना। ये इस हिसाब से कुछ नेता ऐसे हैं कि इनकी पहले ही निर्णय ना अभी कह रहे हैं कि वहाँ सीट से, उस सीट से जो है मनोज तिवारी जीत के जा रहे हैं। अरे बताओ ना, आप फेंक रहे हो कुछ के सामने। जब 20% बिहार की पॉपुलेशन है वहाँ, और 20% में तुम ब्राह्मण के आगे ब्राह्मण ही दो, पिछड़ा आ रहा है। 80 कहाँ जाएगा जो 80% है? एक बात बताइए, आपको भी वहीं से चुनाव लड़ना था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको वहां से कांग्रेस ने ना उठाया, इस वजह से आपके मन की खुंदक? नहीं, ये नहीं है। देखो, ब्राह्मणों में कंसीडर नहीं होता है। ब्राह्मण वहाँ 4 लाख है, ठीक है, सामने ब्राह्मण था, समझ रहे हो, उसके आगे 10 लाख पिछड़ा और ओबीसी था ना, और एससी था। उनमें से कोई भी चुन लेते। मुस्लिम तो 6 लाख है, वो तो बैलेंस कर देगा। लेकिन उसके बाद में तुमने पिछड़ों में से और उसमें, और तुम क्या कर रहे हो, भाषण दिए जा रहे हो 85% वर्सेज 15%, और सामाजिक न्याय की लड़ाई और फलाने न्याय की लड़ाई, क्या क्या न्याय ला रहे हो। जब न्याय तुम टिकटों में ही नहीं कर रहे तो उस न्याय का करोगे क्या? पिछले वाले को तो बाद में देख लेना, पहले इस न्याय को तो करो। जिसकी सीट है, जिसकी बनती है, जिसमें 85% SC ST OBC और माइनॉरिटी है, उसमें तुमने कन्हैया कुमार कहाँ से लाए जिसकी 1000 भी वोट नहीं है? भूमिहार कहाँ से आया यहाँ? ये बिहार है, कोई नहीं समझ रहे। भूमिहार यहाँ है कहाँ? यहाँ लोकल मेरी कास्ट के ही 2.5 लाख हैं जाट, नहीं समझ। और उसके बाद में मेरा अलीगढ़ का जो ब्रजवासी हूँ मैं, ब्रज की जनता 70% है। तो कितनी पॉपुलेशन हो गई बताओ ना, लगा के। और तुम पे ला रहे हो किसको? कन्हैया कुमार को। क्यों? क्योंकि तुम्हें वही मनुवादी जो तुम्हारी वो है सोच है, ये बदलने वाली इनकी नहीं है। कन्हैया कुमार मनुवादी है? अरे कन्हैया कुमार भी ब्राह्मण तो है, नहीं समझ रहे। उसके बाद में तुम क्यों दे रहे हो भूमिहार को, हमारे यहाँ हाई कास्ट को क्यों दे रहे हो? जब 85% वहाँ SC OBC माइनॉरिटी और पिछड़ा है तो क्यों दे रहे हो बताओ ना। तो इसका मतलब तुम जानबूझ के उन्हें फेंक रहे हो, और जहाँ पे ब्राह्मण लड़ना चाहिए था वहाँ लड़ना, जो वहाँ आपने ये बताइए तो फिर कहाँ कन्हैया कुमार की अगर बात हो रही है तो इस सीट से कन्हैया कुमार को टिकट ना देके कहाँ से देना चाहिए? नहीं, उनको बिहार से देना चाहिए था, कहीं भी दो, कहीं भी एडजस्ट करो। तो लोकल जिसकी है पॉपुलेशन, लोकल को देना चाहिए। लोकल यार, यहाँ गुजर जाट और उनका बाहुल्य है, आप समझ रहे हो, मुस्लिम का, जाटों का, गुजरों का, और उसके बाद में SC ST का। तो SC इतना है वहाँ उस सीट पे, 6 लाख SC है,
चलिए, तुम क्यों ये बताइए आपका आपका अगला प्लान क्या है? आप लड़ रहे हैं या कांग्रेस के भरोसे बैठेंगे? क्या कुछ करने वाले हैं आप? नहीं, देखो बहन जी से बात की है बीएसपी से, अगर ये ऐसे ही चलते रहेंगे तो हमारा तो देखो हम भी छोड़ कांग्रेस का दामन छोड़ के बीएसपी में जा रहे हैं। बीएसपी को ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बहन जी जो कहती है वो करती है। और थोड़ा बहुत टाइम हो गया इनको, क्योंकि इनके यहाँ तो 50 खत्म है। अब किस किस के हाथ जोड़ता फिरेगा ना, ये समझते हैं। वो पूरा वो दक्षिण भारत भर रखा है पूरी, उसमें वो यूथ का अध्यक्ष हो, महिला का, वो अब महिला तो अब चेंज की है खैर, मैन कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, उसके बाद में और तुम्हारे जितने भी हमारा जो जितने भी चेयरमैन हैं, केसी वेणुगोपाल हों, हमारे कौन से जयराम रमेश जी हों, महासचिव सारे हों, मैन अध्यक्ष हों, राहुल जी भी उधर को ही लेके चले गए साउथ में। जब साउथ की ही चलनी है तो उत्तर भारत का तो आप पूछ ही नहीं रहे, तो उत्तर भारत में वोट कौन देगा तुम्हें? जब तुम्हें उत्तर भारत चाहिए ही नहीं, केवल साउथ इंडिया से ही आप प्रधानमंत्री बन जाओगे। उत्तर भारत के किसी आदमी पे विश्वास नहीं कर रहे, जब सारी इकाई में वही भरे पड़े, और फिर वहां से भी लाके तुम वामपंथियों को दे दोगे जो 30 साल से वहां मेहनत कर रहे हैं। कब शीला दीक्षित पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो उनकी विधानसभा की कन्वेंसिंग में मैं इंचार्ज था, बताओ ना कब की बात है वो। और आज तक तुम ऐसे ही बार बार लाके किसी दूसरे को लाके थोपते रहोगे, सिर पे बैठाते रहोगे, तो कब तक चलेगा बताना। अब आपको भरोसा बहन कुमारी मायावती से है और उनसे बातचीत की, क्या बातचीत हुई बताइए? बातचीत हुई है, बहन जी कह रही हैं, अभी आप बताओ, 1-2 दिन में सोच विचार के बताओ, हम तो आपको टिकट देंगे। अभी भी आपको सोचना पड़ रहा है? नहीं, 1-2 दिन अभी इनसे बात कर लेते हैं कि इनका क्या विचार है कांग्रेस वालों का, कि इनका मनुवादी कांग्रेस आप छोड़ना नहीं चाह रहे? दिक्कत मनुवादी कांग्रेस में है लेकिन फिर भी छोड़ेंगे नहीं? हाँ, नहीं छोड़ना तो यूं पड़ेगा ना, ये खुद छुड़वा देंगे, ये खुद छुड़वा देंगे प्रेशर दे देकर, तभी तो गए सारे। क्यों गए हैं? इसी वजह से तो गए हैं कि एक तरफा जो ये माहौल बना रहे हैं ना, किसी दूसरे की सुनना नहीं, किसी को ये समझना नहीं। अरे कास्ट कम्बिनेशन बनता है, एरिया का कम्बिनेशन बनता है। आपने बिहारी का आगे बिहारी दे दिया, जो और उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के 80% पॉपुलेशन है, तो आप उसको कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो? तो कोई चीज इनको फॉलो ही नहीं कर रहे। अब एक नेता ने किसी ने कह दिया, हाँ जी, उसके कहने से ही टिकट हो रही है वहाँ। जयराम रमेश जी का चेला है, वो उसका बैग उठाता है, उसी के कहने से हो गया। अब जो 30 साल से मर रहा है, जो दौड़ रहा है, भाग रहा है इस कांग्रेस के लिए, वो क्या करेगा? आप बताओ ना। तो अब ये जिस तरीके से नाराजगी बता रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस की कदमों की जो रणनीति कही जाती है उसकी आलोचना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, क्या ऐसा ही है? हाँ, देखो 3 सीटों पे ऐसे ही कर दिया है इन्होंने। बाहर का आदमी देखो, वहाँ पल्ली दूसरी वाली सीट है, वहाँ उसको भी कह रहे हैं बाहर ही है। मतलब क्या है? कास्ट कम्बिनेशन यार, तुम अखिलेश जी ने एक दिन में 4 बार टिकट काटी है, समझ रहे हैं? बहन जी एक दिन में 3 टिकट काट रही है। अरे कम्बिनेशन बना रही है। तुम्हारी ऐसे हो जाता है कि तुम्हारी टिकट डिक्लेयर कर दी या कोई बात कर दी तो उसमें वो नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। अरे चेंज हो सकता है तो ऐसे आदमी को दो यार, लोकल को। और बातचीत कर रहे हैं, अगर बात नहीं बनती है तो बीएसपी से आप बीएसपी ज्वाइन करेंगे और बीएसपी ज्वाइन करके बीएसपी से ही अपना टिकट मांगेंगे। बहन जी ने बोल दिया 2-3 दिन में सोच के अगले हफ्ते तक। कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी वर्सेस धर्मवीर चौधरी। हाँ होगा, क्योंकि क्या करें फिर, नहीं समझ रहे, फिर कब तक वेट करें? ये इनका तो यही सिस्टम रहना है, कभी कहीं से आ जाएगा, हेलीकॉप्टर आता है इनका तो, और हेलीकॉप्टर से उतार के भाग जाता है। अब देखो ना, ये कोई भी चीज आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये उस कम्बिनेशन को ना, कास्ट कम्बिनेशन, एरिया का कम्बिनेशन, कहाँ से बिलोंग कर रहा है आदमी, कौन कर रहा है, उसकी कितनी पॉपुलेशन है, उसकी कास्ट की, ये क्या है, कोई दिमाग में वो नहीं है। वो तो इतने हवा सोच रहे हैं कि यहाँ किसी को भी ले जाओ और लाके लड़ा दो, उड़ीसा से लाके लड़ा दो ना, यहाँ क्या दिक्कत है तुम्हें? उड़ीसा में भी तो तुम जीत रहे हो, कांग्रेस पूरी जीत रही है सारी। ऐसे ही कर करके ना देश खत्म कर दिया अपना पूरा, सब जगह पार्टी को ऐसे ही दिवालिया बना देंगे। ये दूसरे के पीछे लग्गू होते जा रहे हैं। हर राज्य में चुनाव जैसे ही आता जा रहा है, हर बार दो राज्यों में किसी के पीछे लग जाते हैं। गांधी अमेठी आम आदमी पार्टी के पीछे लग गए। राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं। राहुल गांधी की तो अमेठी थी, वो तो बेमतलब में गए थे, और अब फिर लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है? वहाँ तो जीत ही जाएंगे, राहुल जी तो जीत ही जाएंगे। स्मृति ईरानी कह रही है जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। अरे तो राम के क्यों नहीं है? राम को तुम भी तो नहीं हो राम के, हनुमान बन के उनको राम ने रेस्टोरेंट खोलने को बोला था, दारू बोलने को बोला है राम ने। नहीं, उसका आपकी बेटी वहाँ दारू बेचती है, रेस्टोरेंट चलाती है गोवा में, और वहाँ नहीं समझ रहे। हनुमान बन जाएगी अमेठी की जनता और राहुल गांधी को उखाड़। आप बताओ ऐसा राम भक्त कौन सा है जो बीफ खाते हो, जो बीफ बेचते हो, जो दारू बेचते हो, राम भक्त है वो? बताओ ना। पेट भर रहा है दारू से, बीफ से भर रहा है, मांस मच्छी खा रहे हो, राम भक्त बन रहे हो, तुमसे दुनिया चलेगी नहीं।
दुनिया को भाषण तो दे रहे हो, लेकिन आप क्या नॉन वेज पूरे दिन खाते हो और फिर उसके बाद में भाषण दे रहे हो राम भक्त का, सनातनी का। बहुत उल्टा सिस्टम हो गया है, ये नहीं समझ रहे नेताओं का। तो किसी का ना कोई जमीर ईमान तो है ही नहीं, वो तो सभी पता है। तभी तो ये देश ऐसे ट्रैक पर चला गया कि वहां जा रहा है। अब आगे मुझे तो ये लग रहा है आर्थिक दिवालिया न कर दें ये नेता, क्योंकि तो इस देश में बस 3 ही है, ये इंडिया गठबंधन, एनडीए और मायावती जी है अकेले। बीएसपी अकेले। बस बीएसपी बढ़िया है, पार्टी बढ़िया है। उन्होंने किसानों के लिए गन्ने का मूल्य भी बढ़ाया था। देखो हम तो बेसिकली किसान है। और दूसरी बात ये है कि इंजीनियरिंग की है हमने, हम जानते हैं उसका, लेकिन उनका जो वो है ना, उनके में जो शासन करने की जो टेक्निक है ना, वो किसी के पास नहीं है उतनी बेस्ट। चलिए ठीक है, तो ये जो है धर्मवीर चौधरी हैं और एक किसान नेता हैं और बता रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस ने जो टिकट वितरण किया है उसकी रणनीतियों को बता रहे हैं कि अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, अपनी हार को खुद कांग्रेस ने तय किया है। हालांकि ये आने वाले समय में पता चल जाएगा क्या कुछ होता है, जनता क्या कुछ तय करती है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।